हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन गुरुजी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम रीजनिंग का एक और टॉपिक वाटर एंड मिरर इमेज करेंगे। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, चाहे वो सीपी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, स्टेनो का वगैरह वगैरह, तो उसमें एक क्वेश्चन डेफिनेटली वाटर एंड मिरर इमेज का आता ही आता है। 24th या 23rd क्वेश्चन वो होता है रीजनिंग सेक्शन का। ओके, सो हमें इस कंसेप्ट को भी पक्का करना है, तो इसके अंदर भी हम ट्रिक्स सीखेंगे कि जल्दी से जल्दी हम कैसे अपना वाटर और मिरर इमेज का ऑप्शन सेलेक्ट कर पाए जो कि उसको वही सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट कर रहा हो जो हमें इमेज दे रखी होगी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। ओके, सो हम वाटर एंड मिरर इमेज करेंगे आज। तो इसके अंदर भी हमारी कुछ ट्रिक्स होती हैं जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, और रीजनिंग का हम एक एक टॉपिक करके डेली कवर कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इसका टॉपिक। देखो, वाटर एंड मिरर इमेज। वाटर एंड मिरर इमेज हम इसको दो क्यों बोलते हैं, हम मिरर इमेज क्यों नहीं बोलते? क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो कंसेप्ट लग रहे होते हैं बेसिकली। तो हम एक इमेज ड्रॉ करते हैं, लाइक हमने ये इमेज ड्रॉ करी। ओके, तो जो वर्टिकल अगर कुछ उसका होता है जहां पर इमेज रिफ्लेक्ट करके हमें बनानी है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मिरर। ये हमारा क्या होता है? मिरर। क्लियर? और अगर नीचे हॉरिजॉन्टली उसने कुछ दे रखा है तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा होता है वाटर। क्लियर? अब इसकी इमेज किस तरह बनेगी? इमेज भी बता देता हूं किस तरह बनेगी। अगर हम मिरर में देखते हैं, ठीक है, तो ये देखो, ये एरो ऐसे चला जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा और ये वाली इमेज ऐसे बनेगी। और अगर वाटर की बात करते हैं तो इसमें बनेगी ऐसे। तो बेसिकली डिफरेंस कहां आया? डिफरेंस आया इनके इमेजेस के अंदर। क्यों? क्योंकि देखो, जो हमारा मिरर इमेज है, क्लियर, मिरर इमेज का मैं यहां पर ट्रिक्स लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर चीजें हो जाए। जो मिरर इमेज का होगी हमारी, उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर हमारा टॉप एंड बॉटम विल बी सेम। सेम रहेगा। देखो, ये टॉप में है तो यहां पर भी ये टॉप में है, यहां ये बॉटम में है तो यहां भी ये बॉटम में है। बट क्या चेंज होगा? हमारा लेफ्ट और राइट आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज हो जाएंगे? देखो, यहां पर ये लेफ्ट में था और यहाँ ये क्या राइट में चला गया, और ये राइट में था और ये लेफ्ट में आ गया। क्लियर? तो पोजीशंस भी इंटरचेंज होंगी लेफ्ट और राइट में, लेकिन टॉप एंड बॉटम सेम रहेंगे मिरर इमेज के अंदर। और वाटर में क्या है? वाटर के अंदर इसका अपोजिट हो जाएगा। कैसे? जो हमारा लेफ्ट एंड राइट विल रिमेन सेम, वो सेम रहेंगे। कैसे? देखो, ये लेफ्ट में था तो ये भी लेफ्ट में आया, ये राइट में था तो ये भी राइट, सॉरी, ये राइट में था तो ये भी राइट में आया, ये लेफ्ट में है तो ये भी लेफ्ट में आएगा। ओके, लेकिन जो टॉप एंड बॉटम है वो चेंज हो गए। ये टॉप में था तो यहां पर ये बॉटम में चला गया, और ये बॉटम में था तो ये टॉप में। तो टॉप और बेसिकली जो हमारा बॉटम होगा वो आपस में अपनी पोजीशंस इंटरचेंज कर लेंगे। क्लियर? तो ये था इसकी एक छोटी सी ट्रिक जिसपे हम अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद आपको कुछ और सिखाऊंगा ताकि आपको चीजें आपस में क्लियर हो रही होंगी। क्लियर? तो देखो, बेसिकली क्या है, मैं दोबारा बताया तो एक बार, मिरर इमेज क्या होती है? जो वर्टिकली होगी उसको इमेज बना रहे होंगे तो वो मिरर इमेज कहलाती है। वाटर इमेज नीचे हॉरिजॉन्टल में आपको दे रखा होगा तो वाटर इमेज आएगी। क्लियर? अब हम मिरर इमेज में अपने आप को देखते हैं तो क्या करते हैं? देखो, हमारा टॉप होता है वो हमारे के टॉप में ही नजर आता है। क्लियर? जैसे हमारा सर है, हमारा सिर की जगह मिरर में सिर ही नजर आएगा, पैर नजर नहीं आएंगे। लेकिन अगर हम वाटर में देखते हैं तो हमारे को पहले अपने पैर दिखते हैं, फिर हमारा ऊपर सर दिखता है। तो बेसिकली क्या होता है? चीजें आपस में उल्टी हो जाती हैं। मिरर और वाटर के अंदर दोनों आपस में अपोजिट हो जाती हैं। ओके, मिरर में क्या होता है? टॉप एंड बॉटम विल रिमेन सेम but left and right will change their positions with respect to each others. ओके, और वाटर में क्या होगा? इसका वाइस वर्सा हो जाएगा। कैसे? लेफ्ट और राइट क्या होता है? वो सेम रहेगा और टॉप एंड बॉटम अपनी पोजीशंस चेंज करेंगे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। ओके,
तो चलिए इस पे कुछ और देखते हैं। लाइक मैंने एक ये बनाया, एक सर्कल है, क्लियर, इसमें लिखा मैंने P L Q एंड F। ओके, तो अब मैंने इसको मिरर इमेज इसकी बनानी है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है तो इसकी मिरर इमेज बनेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो मिरर इमेज कैसे बनेगी, जो ये सर्कल है वो सर्कल तो रहेगा ही, क्लियर, सर्कल तो रहेगा। टॉप में क्या था, P था, तो टॉप में P आ जाएगा, लेकिन जो इसके राइट में था वो लेफ्ट में चला जाएगा, तो वो ऐसे चला जाएगा। टॉप की पोजीशन टॉप में रहेगी, लेकिन लेफ्ट और राइट हमें उसका भी इंटरचेंज करना है, ये आप ध्यान रखना। और L हमारा बॉटम में था, तो L बॉटम में तो रहेगा, लेकिन जो इसका राइट में था वो क्या जाएगा, लेफ्ट में चला जाएगा। और बेसिकली हम इससे देख सकते हैं कि जो मिरर की साइड फेसिंग होगा वो इस साइड भी मिरर की साइड फेसिंग होगा, और सिमिलरली इधर जो इधर मिरर की साइड फेसिंग है वो भी मिरर की साइड फेसिंग होगा, इस साइड में जो उसकी इमेज बन रही होगी। अब यहाँ क्या है, Q है, Q क्या है, इसके क्लोज है बिल्कुल, तो यहां पर भी इसके क्लोज बनेगा, तो ऐसे तो बनेगा, लेकिन इमेज उल्टी बन जाएगी। क्यों, क्योंकि Q में यहां हम जा रहे थे और इसके अंदर मिरर के पास आना पड़ेगा। सिमिलरली F के अंदर F भी अपनी पोजीशन रखेगा, लेकिन F उल्टा बनेगा। क्यों, क्योंकि पोजीशन वही रहेगी उसकी। अब देखो ये राइट में था, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, लेफ्ट में आ गया है, और ये लेफ्ट में था तो ये कहाँ चला गया, ये राइट में चला गया, लेकिन पोजीशंस भी इनकी आपस में इंटरचेंज हुई है। कैसे, F भी राइट की तरफ पॉइंट आउट कर रहा था, तो यहाँ पर भी ये लेफ्ट की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, और Q का जो निकला हुआ था, हमने एक डंडा निकाला था, वो मिरर की तरफ जा रहा था, ये भी मिरर की तरफ जा रहा है। तो बेसिकली बात इतनी सी है, जो चीज मिरर को फेस कर रही होगी वो इमेज में भी मिरर को फेस करेगी। लाइक यहाँ पीक था, तो P तो ऊपर आएगा ही, लेकिन मिरर को फेस करेगा इसकी इमेज की तरह, इसके इमेज बनेगी जो उसके अंदर। ओके, और अगर हम वाटर की बात करें, वाटर इमेज क्या होगा, तो हॉरिजॉन्टल वाटर इमेज बनती है, क्लियर। तो वाटर इमेज क्या होगा, सर्कल तो वैसा का वैसा रहेगा। अब क्या था, देखो L बॉटम में था, तो टॉप में क्या आ जाएगा, L आ जाएगा, लेकिन पोजीशंस यहां पर भी इंटरचेंज होंगी। क्यों, क्योंकि जो यहां पर ये नीचे से हम देखेंगे, नीचे से मिरर को जो फेस कर रहा है वो भी यहां ऊपर से मिरर को फेस करेगा। सिमिलरली P के अंदर देखें, तो P के अंदर क्या होगा हमारा, ऐसे और फिर ऐसे, क्लियर, क्योंकि P की तरफ नीचे उसका जो डंडा है निकला हुआ है वो फेस करा था, यहां पर भी वही फेस करेगा। सिमिलरली अगर हम Q के अंदर देखते हैं, ओके, Q के अंदर ये बन रहा है, तो Q के अंदर ये बनेगा, क्लियर। और सिमिलरली अगर हम F के अंदर देखें, तो F के अंदर हमारा ये बनेगा। ओके, तो वही है, यहां हमने टॉप सेम रखा है और लेफ्ट और राइट इंटरचेंज कर दिए हैं। हर किसी के अंदर टॉप एंड बॉटम के अंदर सिर्फ वो लेटर्स रहेंगे, उनका भी लेफ्ट राइट चेंज होगा। या मैंने इसलिए आपको ये एग्जांपल दिया है ताकि आप इससे समझ पाइए। और वाटर इमेज में क्या होगा, लेफ्ट एंड राइट सेम रहेंगे, टॉप एंड बॉटम चेंज हो जाएंगे, बट जो लेफ्ट और राइट है उनका भी टॉप और बॉटम चेंज होगा उसी रिस्पेक्ट के अंदर, क्लियर। अब जैसे हमारे कुछ फिगर हैं, देखो लाइक ट्रायंगल है, ट्रायंगल अगर हम लेते हैं तो अगर उसके हम मिरर इमेज बनाते हैं तो वो ट्रायंगल ही हमें दिखेगा, क्लियर। अगर हम उल्टा ट्रायंगल लेते हैं और उसकी मिरर इमेज बनाते हैं तो वो हमें उल्टा ट्रायंगल दिखेगा, ओके। और लेकिन हम एक सीधा ट्रायंगल लें और उसकी मिरर इमेज बनाएं तो वो हमें उल्टा ट्रायंगल दिखेगा। सिमिलरली अगर हम उल्टा ट्रायंगल बनाएं और उसकी मिरर इमेज देखें तो हमें क्या, सीधा ट्रायंगल वो नजर आएगा। ऐसा क्यों होता है, इसका भी एक रीजन है, ओके। तो वो मैं रीजन बताता हूं, तो लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि जैसे हमने ये फिगर बनाई, ओके, अब इसकी मिरर इमेज हमें शो करनी है, तो इसमें क्या होगा, जो मिरर के पास होगा उसकी इमेज मिरर के पास ही बनेगी, क्लियर। और जो मिरर से दूर होगा उसकी इमेज मिरर से दूर बनेगी। मैंने आपको बताया जो मिरर होता है उसके अंदर ट्रायंगल एज इट इज नजर आएगा, और जो वाटर में होगा ट्रायंगल उसका उल्टा हो जाएगा। कैसे, उसका भी बताता हूं। ये आपको कंसेप्ट समझ में आएगा कि जो पास में होगा उसकी इमेज भी मिरर के पास बनेगी और जो दूर होगा उसकी दूर बनेगी।
एक और एग्जांपल करते हैं इसका। लाइक ये हमने एक रेक्टेंगल लिया, ये ट्रायंगल लिया और ये सर्कल लिया। ठीक है भाई, राइट, ड्राइंग पे मत जाना, ड्राइंग थोड़ी सी गलत हो सकती है, आप कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। अब इसकी वाटर इमेज बनाने है तो वाटर इमेज में भी सेम कंसेप्ट लगेगा, जो मिरर के पास होगा उसकी इमेज भी मिरर के पास बनेगी। तो यहाँ पर भी हमने रेक्टेंगल बना दिया, ट्रायंगल इसके बीच में है तो ट्रायंगल भी बीच में आएगा, लेकिन मिरर इमेज वाटर इमेज है तो उल्टा हो जाएगा। सिमिलरली सर्कल है, सर्कल सबसे दूर था, सर्कल यहाँ पर भी सबसे दूर आएगा। क्लियर? ये तो थी हमारी इमेज। अब जो जैसे ट्रायंगल है, हम देखो ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल हमारे को मिरर में तो भाई सीधा दिखता है, बिल्कुल एज इट इज दिखेगा, लेकिन वाटर इमेज आते ही वो हमें उल्टा दिखता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसी कुछ फिगर्स होती हैं, उसका मैं बताता हूं कि देखो, अगर आप कोई भी फिगर ले लो, सपोज करो कुछ भी ले लिया आपने, मैं इस टाइम ट्रायंगल से ही आपको समझाता हूं। ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल को अगर हम हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कट करें, ओके, वर्टिकली अगर उसको कट करते हैं और सेम इमेज बनती है, तो उसकी जो मिरर इमेज होगी वो भी सेम ही बनेगी। क्लियर? लेकिन अगर हम ट्रायंगल को हॉरिजॉन्टली कट करें तो वो आइडेंटिकल फिगर्स नहीं बन रही हैं, तो इसका मतलब कि ये फिगर भी सेम नहीं बनेगी वाटर के अंदर। मिरर के लिए अगर उसको वर्टिकली कट करें तो दो आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएं तो उसकी मिरर इमेज एज इट इज बनेगी। सिमिलरली अगर हॉरिजॉन्टल कट करें और आइडेंटिकल पेयर्स बने तो उसकी वाटर इमेज वैसी की वैसी बनेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम एक रेक्टेंगल लेते हैं, ठीक है, इसको हमने वर्टिकली काटा तो ये दो आइडेंटिकल फिगर्स में बाइसेक्ट हो गया। ठीक है, दो आइडेंटिकल फिगर्स बन गई तो इसकी इमेज भी ऐसे ही बनेगी। सिमिलरली अगर हम इसको वाटर इमेज के लिए हॉरिजॉन्टली काटें तो ये भी दो आइडेंटिकल फिगर्स में हो गया। ठीक है, दो आइडेंटिकल पेयर बन गए इसके, तो इसकी इमेज भी सेम एज इट इज बनेगी जैसा वो खुद है। जैसे कि हमारा है, अगर हम इंसान को पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल बीचों बीच काटें, वर्टिकल इसको कट करें, तो हमारे आइडेंटिकल पेयर्स बनते हैं। हमारी भाई राइट में भी एक आंख है, लेफ्ट में भी एक आंख है, ओके, राइट में भी एक कान है, लेफ्ट में भी एक कान है, राइट में भी एक हाथ है, लेफ्ट में भी एक हाथ है। तो हमारी मिरर इमेज होती है वो कैसी बनती है? वो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट बनती है, जैसे कि हम खुद हैं वैसी हमें उसमें शो होती है, किसके अंदर? मिरर के अंदर। ओके, और जैसे कि अगर हम कुछ और चीज देखते हैं, लाइक हम अगर अपने आप को कट करें, कैसे? हॉरिजॉन्टली कट करें, तो हमें कैसी इमेज दिखाई देगी अपनी? हम पानी में इमेज देखेंगे तो हमें अपनी उल्टी इमेज दिखाई देगी। तो बेसिकली यही कंसेप्ट है वो यहाँ पर भी। हमने इसको हॉरिजॉन्टली कट किया लेकिन ये ऊपर नीचे सिमेट्रिकल नहीं है, सिमेट्री मेंटेन नहीं करी तो इसकी इमेज उल्टी हो गई। अगर ये सिमेट्री मेंटेन करता तो इसकी इजीली फिगर बन जाती। तो कुछ वो फिगर्स हैं जो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कट करने पर अपनी फिगर मेंटेन करते हैं। लाइक कैसे? एक ट्रायंगल वर्टिकल कट कर रहे हैं तो इसकी जो इमेज होगी वो हमारी सेम एज इट इज बनेगी। एक सर्कल है, सर्कल को कट करेंगे तो ऐसे ही बनेगी। उसी हिसाब से हमारा एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर को अगर हम देखो कट करें तो हमारे को सिलेंडर ही मिलेगा। ठीक है, आई एम सेइंग अगेन, ड्राइंग पे मत जाना प्लीज यार। और कुछ भी ले सकते हो, क्वाड्रिलेटरल ले लो, स्क्वायर ले लिया हमने या रेक्टेंगल ले लिया, तो अगर उसको हम वर्टिकली कट कर दें तो हमारी इमेज वैसी बनेगी। लेकिन अगर यही सब आ जाए ट्रायंगल में हॉरिजॉन्टली कट करें, तो लाइक हम अगर सर्कल लेते हैं उसको हॉरिजॉन्टल कट करें तो जो हमारी वाटर इमेज होगी वो सर्कल में ही बनेगी, क्योंकि ये सिमेट्री मेंटेन कर गया अपनी। उसी हिसाब से कोई रेक्टेंगल लिया, उसको हमने हॉरिजॉन्टली कट किया तो उसकी जो वाटर इमेज होगी वो उसी के अकॉर्डिंग बनेगी। क्लियर? तो ऐसी बहुत सारी फिगर्स आ जाती हैं जिसको कट करोगे तो उसी के अकॉर्डिंग बनेगी। इसी तरीके से हमारे कुछ अल्फाबेट्स हैं। वो अल्फाबेट्स कौन से हैं? क्योंकि एसएससी कई बार क्या करता है कि अल्फाबेट्स में वो दे देता है, तो उसके अंदर भी हमें ध्यान रखना है। क्लियर? देखो टोटल हमारे कितने होते हैं? 4 लेटर्स, जिनकी वाटर एंड मिरर इमेज जो होगी
वो सेम होती है। ठीक है, वाटर एंड मिरर इमेज क्या होगी उनकी, सेम होगी। ऐसे हमारे 4 अल्फाबेट्स हैं। पहला अल्फाबेट कौन सा है हमारा, एच को अगर हम उसकी मिरर इमेज बनाएं तो हमारे को एच ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसको हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कट करो तो आइडेंटिकल फिगर्स आती हैं। उसी के अकॉर्डिंग अगर इसको हम हॉरिजॉन्टल कट करेंगे तो सेम इमेज बनेगी, सिमेट्री मेंटेन करेगा। तो इसकी वाटर इमेज भी ऐसे ही बनेगी। क्लियर। अगला लेटर है हमारा आई। आई की हमारी जो है मिरर इमेज और वाटर इमेज भी सेम बनेगी। आप बेशक इसको कट करके देख लेना। उसी के अकॉर्डिंग एक लेटर है हमारा ओ, क्योंकि ये भी एक सर्कल की तरह होता है, तो इसकी भी वाटर और मिरर इमेज क्या बनेगी, सेम बनेगी। और एक अल्फाबेट और है, डेट इज एक्स। इसको हम कट करेंगे तो ये तब भी एक्स बनेगा और यहां पर भी एक्स बनेगा, डेट इज मिरर इमेज। ये 4 हैं हमारे। और जो हमारे 9 लेटर हैं उनकी वाटर इमेज जो होगी वो सेम बनेगी। क्लियर। कैसे, लाइक बी है हमारा, बी को अगर हम हॉरिजॉन्टली कट करते हैं तो ऊपर और नीचे सिमेट्री शो करता है, तो हमारा बी हो गया। उसी तरह से सी है हमारा, सी भी शो करेगा। उसके बाद डी है, देन डी भी शो करेगा। उसके बाद ई है और ई भी शो करेगा। क्लियर। के है और इसको कट करेंगे तो के भी शो करेगा। ये हमारे कितने हैं, 5, और ये कितने हैं, 4। तो 5 और 4 मिलके कितने हो गए हमारे, 9 लेटर्स हो गए जिनकी वाटर इमेज सेम आती है। उसी तरीके से हमारे इनको याद कर लो, एच आई ओ एंड एक्स। उसी तरीके से हमारे 11 लेटर्स और हैं जिनकी जो मिरर इमेज है वो सेम होती है। ठीक है। पहला अल्फाबेट कौन सा है, पहला है ए की अगर हम मिरर इमेज बनाएं, इसको वर्टिकल कट करें तो सिमेट्री मेंटेन करेगा और हमारा ए क्या होगा, सेम बनेगा। उसी तरीके से हमारा क्या है दूसरा, एम की बनाते हैं तो एम भी हमारे को सेम शो होगा। तीसरा अल्फाबेट है टी को अगर हम करें तो टी भी सेम शो होगा। उसके बाद है यू अगर करते हैं तो यू भी सेम होगा। वी को अगर कट करेंगे वर्टिकली तो वी भी हमारे को सेम सिमेट्री मेंटेन करके शो करेगा। उसके बाद आता है डब्ल्यू भी सेम शो करेगा। और उसके बाद आता है हमारा वाई भी जो होगा हमारे को सेम इमेज देगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये थी, और 4 जो वाटर और इमेज मेरे सेम बना रहे थे, दैट इज एच आई ओ एंड एक्स। ओके, सो बेसिकली ये अल्फाबेट्स हैं, ये लेटर्स हैं जो हमें याद करने हैं, जो कि मिरर इमेज में कैसे दिखते हैं और वाटर इमेज में कैसे दिखते हैं। क्लियर। आई होप आपको कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। तो वाटर और मिरर इमेज में सिर्फ इतनी सी ही ट्रिक्स हैं, इसके अलावा इसके बाद में कुछ नहीं आएगा, और डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो प्लीज इसकी प्रैक्टिस कर लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से। वैसे बेसिकली अगर आपको ट्रिक्स समझ में आ गई है तो इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बस ट्रिक दिमाग में रखना और वहां जाके अप्लाई कर देना। फिर से एक बार रिमाइंड करवा देता हूं, जो हमारी, एक सेकेंड, ये शीट है, मैं फिर से रिमाइंड करवा देता हूं आपको। जो मिरर इमेज है उसके अंदर टॉप एंड बॉटम सेम रहेगा, लेफ्ट और राइट इंटरचेंज हो जाएगा। और जो वाटर इमेज है उसमें लेफ्ट और राइट विल रिमेन सेम, बट टॉप एंड बॉटम विल इंटरचेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। क्लियर। ये बात आप ध्यान में रखना, तो आपको इजीली सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जिनको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक दे देना, वीडियो को शेयर कर देना, और पेटीएम पे भी आप कुछ भी भेज सकते हो जो आपका मन करे। ओके, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।